हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। साथियों, हम केमिस्ट्री विजन वाले हैं। किस्मत ने बदले ताले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं। साथियों, हम केमिस्ट्री विजन वाले हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके मन में समस्याएं बढ़ते जाती हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं अपनी ही बात कर लूं, मैं आपको एक चीज दिखलाना चाहूंगा। चांसी सर केमिस्ट्री कैप्सूल, ये मैंने एक बुक लॉन्च किया है। कैप्सूल? जी जी, चांसी सर केमिस्ट्री कैप्सूल देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये एक बुक है और ये जो बुक है 60 डेज के लिए तैयार किया गया है। ये 60 दिन के लिए एक कोर्स है और इसी कोर्स पे जो मैंने अभी बात किया इंटरव्यू के देने के स्टार्टिंग टाइम में, जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ, इसी कोर्स के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ मैं। तो ये केमिस्ट्री की एक कैप्सूल मैंने तैयार की है, इसका नाम मैंने रखा है केमिस्ट्री कैप्सूल। अगर बच्चे इस चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे इस केमिस्ट्री कैप्सूल से 75 to 80 मार्क्स वो इजीली ऑब्टेन कर लेंगे, इजीली। आर बिहार न्यूज़ के जितने भी सहयोगी साथी हैं, सभी को नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं आर बिहार न्यूज। आप सभी लोगों को पता है क्या, जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है और आप लोग काफी ही मेहनत से कठिन परिश्रम करके तैयारियां कर रहे होंगे। आज जिस गेस्ट से बातचीत करने वाले हैं उन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे जो सर से क्लास भी कर रहे होंगे। दलसिंह सराय का खान सर माने जाने वाले चांसी सर आज के हमारे गेस्ट हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इस बार की तैयारियां जो है वो कैसी चल रही है और क्या क्या आप लोगों को तैयारियां में ऐड करना है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। जी, हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। साथियों, हम केमिस्ट्री विजन वाले हैं। किस्मत ने बदले ताले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं। साथियों, हम केमिस्ट्री विजन वाले हैं। आर बिहार न्यूज़ के जितने भी सहयोगी साथी हैं, सभी को नमस्कार और हमारे जितने दर्शक हैं सभी को नमस्कार। रही बात मेरे परिचय का, तो मैं शिक्षण क्षेत्र से हूँ और शिक्षण क्षेत्र में पिछले लगभग 20 वर्षों से मेरा टीचिंग का कैरियर स्टार्ट हुआ था 29/6/2006। तकरीबन 20 वर्ष हो चुके हैं और अगर अनुमंडल लेवल पर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और अपनी एक संस्थान चलती है मंसूर चक रोड में, केमिस्ट्री विजन दलसिंह सराय, जहाँ पे बच्चे 11th 12th या BSc क्या के अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। बिल्कुल सर, दलसिंह सराय में अगर मैं बात करूं आपका, तो काफी सारे आपके भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वो दलसिंह सराय की आपको खान सर मानते हैं क्योंकि उससे आप कोई कम नहीं है। उसी लैंग्वेज में, उसी जज्बे और जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूंगी कि इस बार एग्जाम को लेकर के कैसी क्या तैयारियां हैं वो थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो आपने मुझे खान सर से तुलना किया, खैर ये तो कह सकते हैं लोगों की उपाधि है, उपाधि दूसरों के द्वारा ही मिलती है। और रही बात जो खान सर का टीचिंग स्टाइल है, बिल्कुल देहाती अंदाज में बच्चों को समझाना। शायद अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं ऐसे कि सर का स्टाइल भी खान सर से है या सर दलसिंह सराय के खान सर है, तो शायद वो चीज़ हमारे अंदर भी बच्चों को क्लासरूम में दिख रहा होगा। बशर्ते मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड का मैं मेंटेन कर देता हूं उसको, कि कह सकते हैं क्लास का जो सबसे माइंड से जो पुअर स्टूडेंट होगा, आर्थिक रूप से नहीं, माइंड से कमजोर छात्र जो होगा, वो भी उस चीज को गेन कर सकता है। शायद इस ख्याल से बच्चे हमें खान सर कहते हैं। मतलब स्टडी के साथ ही उनको रीडिंग के साथ ही सब कुछ याद हो जी जाता है। बिल्कुल, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है, तो अपने यहाँ केमिस्ट्री को बच्चों को रटाया नहीं जाता है, केमिस्ट्री को सिखाया जाता है। अभी अभी मैं यहाँ आया हूँ, इससे पहले अभी क्लास लेके ही आया हूँ और केमिस्ट्री का सुपर फास्ट सफलता क्रेश कोर्स चल रही है, जिसकी टाइमिंग फर्स्ट बैच 11 से 12 और सेकेंड बैच 12 से 1 चल रही है। ऑफलाइन फिलहाल चल रही है, ऑनलाइन बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। चलिए,
सर काफी सारे स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, अगर 10th के बाद बात करें तो आर्ट साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अधिकतर अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो आर्ट्स लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें करियर की तो वो कहीं न कहीं वो साइंस में देखते हैं। काफी सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री लेने से डरते हैं कि आखिरकार क्लास कहाँ से करेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएंगे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक केमिस्ट्री के शिक्षक होने के नाते केमिस्ट्री के बारे में बात करना अन्य टॉपिक की तुलना में ज़्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि इस मायने में मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है। जब मैं दलसिंह सराय की धरती पे पाँव रखा तो दलसिंह सराय के बच्चे ही नहीं अपितु दलसिंह सराय के जितने पेरेंट्स हैं वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी चिंतित थे। आखिर दलसिंह सराय में केमिस्ट्री को लेके इतनी गिरावट क्यों है। और जब से मैं दलसिंह सराय आया, मैं दलसिंह सराय 2017 से केमिस्ट्री को लेके आया हूँ और 2017 से अब तक मेरा जो प्रयास रहा है बदतर से बेहतर करने का प्रयास रहा है। जो स्थिति यहाँ की बदतर थी उसको बेहतर करने का प्रयास रहा है और इसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों से लगातार केमिस्ट्री विजन के द्वारा अच्छा परिणाम भी दिया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट कोई टफ नहीं है। जो चीज़ आ गया, एक छोटा सा बच्चा है जिसे और नहीं आ रहा है, जिसे 2 का टेबल नहीं आ रहा है, उसके लिए वो बहुत हार्ड है। लेकिन आपके लिए या फिर मेरे लिए, फिर यहाँ पे जो भी मित्र है उनके लिए या जो भी दर्शक सुन रहे हैं जो अब उस एज से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए वो चीज़ आसान है। तो जो सब चीज़ नया है, माँ के गर्भ से कोई भी सब कुछ सीख के नहीं आता है। सब जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो इसी दुनिया संसार में सबसे सीखता है। आज जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी संसार में हमने इन चीज़ों को सीखा है और इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता है। रही बात बच्चे स्ट्रीम को लेके थोड़ा सा मन में सस्पिशन रहता है कि हम साइंस के सेक्टर में जाए या आर्ट्स के सेक्टर में जाए या कॉमर्स के सेक्टर में जाए या फिर अदर फील्ड में जाए, तो बच्चे के मन में ये लेके समस्याएं थोड़ी सी बनी रहती है। और जहाँ तक देखते हैं कभी बच्चों में क्या होता है, होड़ लग जाता है कि मेरा मित्र साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, मेरा मित्र आर्ट्स लिया तो मैं भी उसके पीछे आर्ट्स ले लेता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन करने के बाद उन बच्चों का अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और जिस डायरेक्शन में जाना है अगर उस डायरेक्शन को, अपने गोल को निर्धारित करते हैं और निर्धारित करने के बाद यदि वो सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो उनके अपने गोल तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिलेगी उन सब्जेक्ट से। सर एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बच्चा ये सोच रहे हैं कैसे तैयारी करे और भी अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करे, टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो काफ़ी सारे टीचर्स उनको एडवाइस करते हैं कि इतने से इतने पढ़ाई करो, इतने से इतने घंटे तक पढ़ाई करना है ताकि अच्छे मार्क्स आए और अच्छे रिजल्ट से आप लोगों का उत्तीर्ण हो और कोचिंग का भी नाम ऊपर हो। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आज जो है केमिस्ट्री को लेकर ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट को भी देखा जाए तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते जाते हैं बच्चे के मन में हेजिटेशन, बच्चे के मन में भय, डर बना रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं बच्चों का भय बढ़ता जाता है। और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो कोई बात नहीं, या तो इस पार नहीं तो उस पार, वो टेंशन फ्री होते हैं। जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम कल हो जाए वो कल जाके दे देंगे, क्योंकि पता है या तो इस पार रहना नहीं तो उस पार जाना है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके मन में समस्याएं बढ़ते जाती हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहूँगा। चांसी सर केमिस्ट्री कैप्सूल, ये मैंने एक बुक लॉन्च किया है। कैप्सूल? जी जी, चांसी सर केमिस्ट्री कैप्सूल देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये एक बुक है और ये जो बुक है 60 डेज के लिए तैयार किया गया है। अब तकरीबन एग्जाम के लगभग ऐसे डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, रखा जाए जो पिछले 3-4 वर्षों से जो फरवरी के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होता जा रहा है, तो दिसंबर और जनवरी 60 डे, और ये अभी नवंबर है, तो 10-15 दिन स्टूडेंट अपने प्रैक्टिस के लिए रख ले, रिवीजन के लिए रख ले, फाइनल रिवीजन के लिए। ये 60 दिन के लिए एक कोर्स है और इसी कोर्स पे जो मैंने अभी बात किया इंटरव्यू के देने के स्टार्टिंग टाइम में, जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ, इसी कोर्स के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ मैं। तो ये केमिस्ट्री की एक कैप्सूल मैंने तैयार की है, इसका नाम मैंने रखा है केमिस्ट्री कैप्सूल। अगर बच्चे इस चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं
तो मेरे इस केमिस्ट्री कैप्सूल से 75 to 80 मार्क्स वो इजीली ऑब्टेन कर लेंगे, इजीली। सिर्फ केमिस्ट्री कैप्सूल को यदि वो कवर कर लेते हैं तो मुश्किल से ये 50 से 60 पेज की मिनी बुक है, अगर इसे वो कवर कर लेते हैं तो 75-80 का क्रॉस कर ही लेंगे। उसके बाद सबसे पहले बच्चों को अच्छे स्कोरिंग के लिए उन्हें अपना क्लास नोट्स तैयार करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ये कहा गया नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप टीचर के यहाँ जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप घंटे 2 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर लें, लेकिन उसका रिजल्ट तभी हो पाएगा जब आप उस पर जाके घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे। तो रही बात सेल्फ, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिया है, इसका मैं बारी बारी से जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी। तो सेल्फ स्टडी तो करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों का सेल्फ खुद का नोट्स तैयार होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक हैं। बुक का बच्चे क्या करते हैं, बुक के लैंग्वेज को ही रट के लिख डालते हैं एग्जाम में, इससे उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। मैंने जो यह केमिस्ट्री कैप्सूल लॉन्च किया है, इसमें बिल्कुल जिस अंदाज में, जिस कला में, जिस भाषा में मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसी भाषा में इस बुक के अंदर, ये हैंड रिटेन बुक्स है, इसके अंदर कंटेंट दिया गया है, ताकि बिल्कुल उसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये फील नहीं होगा कि हमने या ये बच्चे ने किसी किताब से ये कॉपी किया है। उसको ये फील होगा कि बच्चे के द्वारा अपना लिखा गया है ये लैंग्वेज, जी, अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। अगर स्टडी की बात की जाए तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो स्टडी के लिए कोई टाइम टेबल होता नहीं है। अगर मुझे ही कहा दिया जाए, अगर 12 बजे 2 बजे रात तक कंटिन्यू पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वही अगर मुझे ही कहा जाए अर्ली मॉर्निंग 2 बजे या 3 बजे से उठ के पढ़ाई करो, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। अभी भी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ, तो कंटिन्यू रात में हो जाती है क्लास, कर लेते हैं, लेकिन वही अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट जब उसका शरीर कह लीजिए वो जब अपने आप को सही समझे, जब अपने आप को कंफर्ट जोन में समझे कि हम इस चीज़ों को कर सकते हैं, अब वो 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, इससे कोई मैटर नहीं है, वो पढ़े, अपनी पढ़ाई को जारी रखे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो बोर्ड एग्जाम के, चाहे वो 10वीं के विद्यार्थी हों या फिर 12वीं के विद्यार्थी हों, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे, लगभग 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर वो सारे बच्चे 2025 है, 2012-13 से स्टार्ट करें और 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख ले, तो वो उनके एग्जाम में काफी मददगार सिद्ध होगी। चलिए, तो सर ने काफी ही सारे प्रश्नों का जवाब दिए हैं और काफी ही प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को ध्यान देकर के ये वीडियो को देखना चाहिए, और जो चीजें आप लोगों को लग रहा है कि सचमुच में मेरे में कमी है, अगर उस चीज को आप लोग अपने अंदर उतारते हैं, उस चीज को स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बेहतरीन मार्क्स से पास हो सकते हैं और अपने परिवार, अपने कोचिंग और अपने साथ ही मोहल्ले का नाम रोशन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप किस क्लास से हैं, 10th या 11th या 12th, किसी भी क्लास से हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी डिटेल आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। जय हिंद,